गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। कलभ्यं मास्मगमा पार्थ नाएतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। कैलभ्यं मास्मगमा पार्थ नाएतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। बोलिए। क्लैब्यमास्मगमः पार्थनैतत्युत्पद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। और कौन बोलेगा?
और किसी की इच्छा है बोलने की? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलती हूँ। बोलिए। कैलव्यमस्म गमः पार्थ न तत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। और कौन बोलेगा? मैं बोलती हूँ प्रभु जी। बोलिए। कैवल्यमास्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। नाएतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। बोलिए, और कौन बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, ये कैलव्यम है या कै कैबल कैलव्यम है या कैबल्यम है? ये का ला के ऊपर दो मात्रा ब या मा, ये है ये का तो लैब्यम। कैलव्यम, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। परंतप, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, हृदय क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर, दौर्बल्यम त्यक्त्वा, त्याग करके, उत्तिष्ठा, परंतप, खड़े हो जाओ। भगवान आदेश दे रहे हैं। अभी तक भगवान ने उपदेश नहीं दिया, लेकिन आदेश दे रहे हैं। इससे पहले श्लोक में बताया कि जो तुम कर रहे हो वो आर्य लोगों के लिए, मुक्ति प्राप्त करने वाले लोगों के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए, कीर्ति सारे जगत में हो, ऐसे लोगों के लिए ये शोभा नहीं देता। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो क्षुद्र हृदय की दुर्बलता है, इसको त्यक्त्वा, इसको त्याग करके, उत्तिष्ठा, खड़े हो जाओ, परंतप, तुम जानते नहीं तुम कौन हो, शत्रुओं का दमन करने वाले हो। तो भगवान जो है अर्जुन को अब सीधा आदेश दे रहे हैं, और अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त है। भक्त है, प्रेम करता है, सेवा करता है, इसी कारण तो भगवान रथ पर सारथी हैं। अभी कहा नहीं है भगवान ने या अर्जुन ने कि हम मित्र हैं, प्रेम है हम में, ऐसा नहीं कहा है, लेकिन प्रकट है। अरे जिसका रथ स्वयं भगवान चला रहे हैं तो वो साधारण तो हो नहीं सकता। कितना प्रगाढ़ उसका भगवान से संबंध होगा, कितने परिमाण में उसके हृदय में प्रेम होगा, सेवा होगी, भक्ति होगी, जिससे वशीभूत होकर के भगवान जो है स्वयं सारथी बने हुए। हाँ, तो उसको मान जाना चाहिए भगवान की बात को। और कौन कहेगा, और कौन आदेश देगा? भगवान की बात को नहीं मानेगा तो और किसकी बात को माने? अगर भगवान के ही आदेश को नहीं पालन करेंगे तो फिर जीवन में क्या करेंगे? हाँ, भगवान के आदेश को तो तुरंत पालन करना चाहिए। तो ये अर्जुन जो है इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, और अर्जुन के द्वारा वास्तव में ये हमें, हमारे को कहा जा रहा है
क्योंकि हम भगवान के आदेश को पालन नहीं करते हैं। भगवान भगवत गीता के अंत में कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब त्याग करके मेरे पास आ जाओ। हाँ, तो अर्जुन तो उनका परम भक्त है। अर्जुन तो केवल हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो, हम लोगों को इस प्रकार का आदेश प्राप्त हो, इसलिए वो उस प्रकार से लीला कर रहे हैं। मोहित अर्जुन नहीं है, मोहित तो हम हैं। भगवान के आह्वान करने पर भी हम क्या जाने को तैयार हैं? हाँ, भगवान के आह्वान करने पर भी हम भगवान के पास जाने के लिए तैयार हैं? अभी तैयारी नहीं है। तो इसीलिए भगवान फिर अगले श्लोक में भी कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन हमने तो मन भी नहीं दिया भगवान को। भगवान कह रहे मन दे दो, भक्ति भी नहीं करते हैं ठीक से, है ना। और जो अर्चन आदि है वो भी सुचारू रूप से ठीक से नहीं हो रहा है। तो हम क्यों नहीं भगवान के आदेश को पालन कर पा रहे? भगवान आदेश दे रहे हैं, और कौन आदेश देगा? हाँ, साधु के मुख से भगवान आदेश दे रहे हैं, शास्त्र से भगवान आदेश दे रहे हैं, हृदय से भगवान आदेश दे रहे हैं। हृदय में हमें कई बार अनुभव होता है कि नहीं, ये संसार जो है, ये संसार यहाँ जो है ये सही स्थान नहीं है, और हमारा संसार से नहीं, नित्य प्रति हमारा संबंध भगवान से है। इसीलिए सारे हमारे कार्य जो है वो भगवान के हेतु। लेकिन उसका जानने पर भी, सुनने पर भी हम नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या कह रहे हैं भगवान? कारण क्या है? कारण है कि क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम। तो जो हृदय का जो दुर्बलता है, ये कैसी है? ये क्षुद्र। लेकिन हृदय की दुर्बलता, दुर्बलता क्यों है हृदय की? क्योंकि हमारी आसक्ति संसार में फंसी हुई है, इसलिए हमारे हृदय में दुर्बलता है। हाँ, जानते हुए भी, अनुभव करते हुए भी, विचार करते हुए भी, संसार के अगर कोई भक्ति संबंधी कार्य हो और संसार संबंधी कार्य हो, दोनों अगर एक साथ आ जाएं, तो हम में से अधिकतर लोग भक्ति कार्य को विचार करते हैं, चलो इसको तो बाद में कर लेंगे, पहले ये संसार का कार्य जो है ये अधिक महत्वपूर्ण है, संसार के कार्य को पहले कर लेते हैं, है ना। होना क्या चाहिए? संसार के कार्य को बाद में करेंगे, भजन संबंधी कार्य अब करेंगे। कि बुद्धिमान लोग कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, अभी करो। लेकिन हमारे हृदय की दुर्बलता जो है, वो संसार का अनुभव होने पर, संसार में ममता होने पर, संसार में संबंध होने पर, और संसार में के द्वारा मोहित होने के कारण हमारे हृदय में दुर्बलता है। और इस दुर्बलता की, यही दुर्बलता जो है, जैसा आज दोपहर को भी बात कर रहे थे, यही दुर्बलता जो है कारण है कि हम दृढ़ता से, ना तो जो त्यागने वाली चीजें हैं उनको, प्रतिकूलता जो है, ना तो उसको दृढ़ता से त्याग पाते हैं, और ना ग्रहण करने वाली जो बातें हैं उनको दृढ़ता से ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं। सुनने पर भी, समझने पर भी, हृदय में विचार करने पर भी, योजना बनाने पर भी हमारी अभी जो है ऐसी तैयारी नहीं है। तो ये जो अर्जुन को यहाँ पर पार्थ कहा, पार्थ कहने का अर्थ है प्रथा पुत्र। कुंती महारानी का ही एक नाम है प्रथा। हाँ, तो अर्थात भगवान जो है उसको संबंध युक्त होकर के कह रहे हैं। हाँ, कि भाई मैं तुम्हारा संबंध है मेरा और तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ये जो कुंती है ये भगवान श्री कृष्ण के पिता जो वसुदेव जी है उनकी बहन है। हाँ, और ये मामा फूफी के भाई हैं, दोनों के दोनों।
तो ये कहने का अर्थ ये है, अर्थात ममता अर्थ क्या है? अर्थ है कि मैं तुम्हारा निकट संबंधी हूँ, हम भाई हैं, तो मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मंगल के लिए ही कह रहा हूँ। हाँ, मेरे हृदय में तुम्हारे अमंगल की कोई भावना नहीं है, मैं तुम्हारे मंगल के लिए कह रहा हूं कि ये हृदय, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो, त्याग दो इसको, और खड़े हो जाओ। बैठे क्यों, खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के क्या करो? खड़े होकर के मेरी प्रीति प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। भगवान आदेश दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवान की इच्छा है, इसीलिए क्या कर रहे हैं? भगवान आदेश दे रहे हैं। और अंततः होगा क्या? जो भगवान की इच्छा है वही होगा। हाँ, भगवान की जो इच्छा है वही होगा। युद्ध भगवान की इच्छा है, क्योंकि इच्छा क्यों है? इच्छा को कौरवों ने विवश किया, लाद दिया। भगवान की प्रसन्नता से इच्छा नहीं है, वो क्या है? विवशता है। अन्यथा तो भगवान स्वयं जो है गए थे दुर्योधन के पास। हाँ, लेकिन वहां तो कुछ सुई की नोक के बराबर भी भूमि मिलने की आशा नहीं, जिनकी स्वामी जो है वो पांडव लोग हैं। तो इसलिए ये लादा गया है। लेकिन लादा गया किसके द्वारा? ये कौरवों के द्वारा, विशेषकर ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र के द्वारा ये लादा गया है। भगवान नहीं चाहते अब, लेकिन भगवान ने दुष्टता को देख करके अब भगवान की इच्छा है, क्या इच्छा है? कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का जो पक्ष में है वो सबके सब मारे जाएं, और धर्म की विजय हो करके ये धर्म की स्थापना हो। भगवान ये चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई तुम युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होता है अगर, और क्षत्रिय को कोई ललकारे, हाँ, तो उसे युद्ध करना उसका कर्तव्य है। परंतु वो युद्ध नहीं करके अगर युद्ध को से हट जाए तो वास्तविक क्षत्रिय नहीं है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अरे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, इन सबके अपने अपने गुण हैं और अपने अपने कर्म हैं। जिसमें जो गुण है और गुण के अनुसार क्रिया है, तो वो वह है। जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का गुण होना चाहिए, और क्षत्रिय के अनुसार जो है वो कर्म क्रिया होनी चाहिए। लेकिन क्षत्रिय होकर के अगर गुण और कर्म नहीं है तो वो केवल नाम का क्षत्रिय है। ऐसे ही ब्राह्मण में वो जो गुण है और कर्म है, वो गुण और कर्म नहीं है। हाँ, यजन याजन पठन पाठन, दान लेना दान देना, पवित्रता, त्याग, हाँ, सहनशीलता, ये सब अगर गुण नहीं है, और फिर भी कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, विशेषकर अपवित्रता अगर पवित्र नहीं है, अपवित्र है, मनसा वाचा कर्मणा अपवित्र है, तो वो क्या है? वो भी कैसा है? वो भी जो है यहाँ नाम का ही ब्राह्मण है। भगवान जो है क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, जिसको अभी तक अर्जुन कहना चाह रहे थे कि ये अर्जुन की उदारता है, देखो अर्जुन कितना दयालु है, कितना उदार है। हाँ, तो भगवान यहाँ पर क्या है? उसके खंडन करते हुए, उसके विचार का खंडन, जो अभी तक कहा उसने, पहले अध्याय में कितनी सारी बातें कही उसने, उन सब विचारों का खंडन कर रहे हैं कि ये जो विचार को आधार बना करके तुम ये निर्णय ले रहे हो कि ये जो है युद्ध नहीं किया जाए, तो ये क्या है? ये विचार क्या है? ये विचार शोभायमान नहीं है। ये विचार से तुम्हारी उदारता प्रकट नहीं हो रही है। ये विचार से क्या है? ये विचार जो है इससे तुम्हारे हृदय की दुर्बलता ही प्रकट हो रही है। इसलिए अरे उदारवादी बनो। मैं भगवान जो है इस प्रकार की जो उदारता है, हाँ, उस उदारता का जो समर्थन भगवान नहीं कर रहे हैं। हाँ? अगले श्लोक में अर्जुन कहने लगे, दो श्लोक भगवान ने बोले, दूसरा और तीसरा, और तीसरा श्लोक में फिर अर्जुन कहने लगे, कथम भी अर्जुन उवाच कथम भीषम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीषम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। बोलिए। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन शुभि प्रत्योयोष्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। और कौन बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। अर्जुन उवाच वीडियो ऑन कथ करिए। हाँ जी बोलिए। कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। पूजार्हा अरहा। पूजा आहर वरिसूदन। आहार नहीं, अरहा। आहर अरहा। अरहा। हाँ, अच्छा, पूजा रहा वरिसूदन। बोलिए। और कौन बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्यैर्हवीरसूदन। हरे कृष्ण। बोलिए। उनके नेट कनेक्शन में शायद बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। बोलिए, अब बोलिए। बाकी लोग बोलो। डरो नहीं भाई, बोलो। क्या डर है, क्या लज्जा है? नहीं बोलना चाहता भाई। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, अरिसूदन, शत्रुओं के संहारक मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। द्रोण जो है वो गुरु है, और भीष्म जो है वो दादाजी है। हाँ, तो अर्जुन कह रहे हैं मैं कैसे चलाऊंगा। उसमें जैसे एक प्रश्न छिपा हुआ है कि मान लो मेरे स्थान पर आप होते और आपके नाना जी सामने होते उग्रसेन, और गुरु संदीपनी होते, तो क्या आप उनके ऊपर इस प्रकार से हथियार चला पाते, बाण चला पाते? हाँ, और गुरु को तो सम्मान करना चाहिए। गुरु के सामने तो ऊंचे वचनों से भी बात नहीं करनी चाहिए। गुरु हर परिस्थिति में अपने आश्रित जनों के मंगल ही करते हैं। वो प्रेम करें तब उसमें भी मंगल है, वो तिरस्कार करें उसमें भी मंगल है, वो अवमान करें उसमें भी मंगल है, वो आदेश दें उसमें भी मंगल है, और आदेश नहीं दें तब भी उसमें मंगल है। हाँ, तो फिर तुम जो है, ये गुरु है, इतने श्रेष्ठ जो गुरु है, तो ऐसे जो गुरु के ऊपर कौन बाण चला सकता है? हाँ, ऐसे जो दादाजी है, जिनका कितना उपकार है, कितना ऋण है, कंधे पर हमको खिलाया है, गोदी में हमको खिलाया है,
हर रोज रात को कहानी सुना करके सुलाया है, ऐसे दादाजी के ऊपर मैं हथियार कैसे चलाऊं? अगर मेरे स्थान पर आप ही विचार करो, है ना? आप ही विचार करो। अगर मेरे स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? क्या आप अपने गुरुजी पर, सांदीपनि मुनि पर हथियार चलाते? क्या आप अपने नाना के ऊपर हाँ इस प्रकार से हथियार चलाते? तो ये मान लो ऐसा तर्क जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्जुन के जो है भगवान के सामने इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि हि लोके हत्वा हत्वा अर्थ कामान् स्तु गुरूनीव भुञ्जे भोगान् रुधिर्प्रतिगदहान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि हि लोके हत्वा अर्थकामानस्तु गुरूनीव भुज्य भोगान् रुधिर प्रदिगधान। बोलिए, भोगान रुधिर प्रतिगधान। कविता दीदी बोलो। प्रभु बोलो जी आप बोलो। श्लोक नंबर कौन सा है? चैप्टर 2 श्लोक 5 वर्स 5। एक। Page 61. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। बोलो, और कौन बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि लोके हत्वा कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रतिगधान। बोलिए। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। बोलिए ना। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षेमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जे भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट है। और कौन बोलेगा? कुछ लोग हैं जो एक भी श्लोक नहीं बोल रहे, एक बारी भी नहीं बोल रहे। शशांक प्रभु बोलो। हरे हाँ बोलो नूतन दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ट्राई करते हैं प्रभु जी, बहुत थोड़ा कर डिफिकल्ट लग रहा है। डर किससे लग गुरुन् रहा है? हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुज्य भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। प्रतिगधान। प्रदिग्धान्। और कौन बोलेगा?
ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। संसार में दो ही चीज है, एक है धर्म और एक है अधर्म। धर्म जहां भगवान है वहां धर्म है, और जहां उनका विरोध है वहां अधर्म है। तो भगवान कहाँ खड़े हुए हैं? वो पांडवों के पक्ष में है, और जो बाकी सब है वो कौन है? वो विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? जहां जिस पक्ष में भगवान है उस पक्ष का विरोध कर रहे हैं, साक्षात भगवान का ही विरोध कर रहे हैं। हाँ, और जो भगवत विरोधी हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको त्याग देना चाहिए। मन में उनके लिए किसी प्रकार का भी कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ? और साक्षात भगवान का आदेश देने पर भी, भगवान के कहने पर भी, जैसे जो भगवान के शास्त्र हैं और शास्त्रों में जो भगवान ने आदेश दिए हैं उन आदेशों को हम पालन करने में तो आलसी है, हृदय की दौर्बल्यता है, और उसमें हम किंतु परंतु लगाते रहते हैं। संसार के लोग तो ऐसा भी कह देते हैं, अरे जो भगवान ने कहा है वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अरे तुम भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। भगवान नहीं जानते हैं क्या हमारी स्थिति को, आपकी स्थिति को? हाँ, उसके बाद जो भगवान कहते हैं बस वही धर्म है। हाँ, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने कह दिया, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, भाई खड़े हो जाओ, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और क्या करो? युद्ध करो। अर्थात भगवान की प्रीति प्रसन्नता, भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा है अर्जुन युद्ध करें, और युद्ध करके अधर्म के पक्ष में जो है युद्ध करने वाले उन सबको मार डालें, सबको। हाँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन सबको मार डालें। किसी से क्या संबंध है वो भूल करके केवल एकमात्र हमारा संबंध किससे है? एकमात्र हमारा संबंध भगवान से है। भगवान जो कहते हैं वही धर्म है, भगवान जो कहते हैं वही हमारे पालन करने के योग्य है, और उसके मार्ग में जो भी बाधा है उस बाधा को क्या करना पड़ेगा? उस बाधा को छोड़ना पड़ेगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो इसी बात को कह रहे हैं। वहां तो विरोध भी की बात भी नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, जिनके प्रिय न राम वैदेही त्यजियता है कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो जिनको भगवान प्रिय नहीं है, सीताराम राधा कृष्ण जो है जिनको प्रिय नहीं है, विरोधी नहीं कहा, जिनके प्रिय न राम वैदेही, वो प्रिय नहीं है, उनको क्या करो? अरे उस एक व्यक्ति में करोड़ों शत्रु देख करके, उस एक व्यक्ति में हमारे करोड़ों शत्रु है। हाँ, उस एक व्यक्ति में करोड़ों शत्रु समझ करके उसका क्या करना चाहिए? उसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और यहाँ तो साक्षात शत्रुता करने के लिए आए हुए। हाँ, ये किस लिए इकट्ठा हुए हैं? दुर्योधन के पक्ष में। अरे पांडवों को हरा करके, हाँ, युधिष्ठिर को बंदी बना करके और सारा राज्य दुर्योधन को देने के लिए तो एकत्र हुए। किस लिए एकत्र हुए हैं युद्ध में? हाँ, युद्ध में एकत्र होने का क्या उद्देश्य है? और वो भी भगवान के विरोध में। भगवान जहां है उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। हाँ,
भगवान के पीछे खड़े होना चाहिए, साधु के पीछे खड़ा होना चाहिए, भक्तों के पीछे खड़ा होना चाहिए, गुरु के पीछे खड़ा होना चाहिए। जो सामने खड़ा हुआ है और सामने खड़े होकर के अस्त्र शस्त्र, स्वयं भी कह रहा है कि ये बेशक से ये संसार चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं ऐसे लोगों को मार करके भी भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान। अर्जुन भगवान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। ये किसके लिए आदेश है? ये हम लोगों के लिए आदेश है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करते हैं। भगवान जो कहते हैं हम उसमें उसमें भी दोष निकालने का प्रयास करते हैं। क्यों? हम कितना स्वीकार करते हैं? हम उतना ही स्वीकार करते हैं जितना हमारे मन को स्वीकार्य है, जितना हमारे मन के लिए सहज है ना? हमारे मन है, हमारे मन में हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, हमारे मन के अनुसार हमारा दृष्टिकोण है। बस उसके अनुसार ही जो हमारे मन की इच्छा, कामना, वासना को पूरा करे, हाँ, उससे क्या है, उसको तो हम स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा जो है हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी तो क्या स्थिति अर्जुन के भी तो मनी की स्थिति है ना। भगवान ने कहा ना कि ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, तो मन की तो स्थिति है ये। ऐसे ही हमारे सबके अपने अपने मन की स्थिति है, और हम सब अपने अपने मन के स्थिति के अनुसार जो है वो चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। ये चीजों को ग्रहण करने का अर्थ क्या है? देखो, मैं बार बार आज दोपहर को भी बार बार कहा, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, क्या ग्रहण करते हैं हम ना तो प्रतिकूल को त्यागते हैं दृढ़ता पूर्वक, और ना हम अनुकूल को ग्रहण करते हैं दृढ़ता पूर्वक। हाँ, इसीलिए अर्जुन जो है, अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि होकर के हमारे मन की स्थिति के अनुसार अर्जुन जो है ये तर्क दे रहे हैं, ये आधार बता रहे हैं। किसके अनुसार? संसारी लोगों के अनुसार जो है ये सारी चीजें बता रहे हैं। और कहेंगे उनका वध करके तो मुझे ऐसे लगेगा जो भी चीज मिलेगी वो लगेगा कि इसमें उनका रक्त मिला हुआ है। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा तो मैं जो है ये सब को छोड़ करके मैं तो भिक्षा यापन कर लूंगा। ये कर लेंगे भिक्षा यापन। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन का स्वभाव है भिक्षा यापन करने का। हाँ, कोई अर्जुन को कायर कह देगा तो भिक्षा यापन करेंगे, उसका गला उतार देंगे। अरे युधिष्ठिर ने कायर कह दिया एक समय पर, तो युधिष्ठिर के पीछे भी तलवार लेकर के भाग लिए, जो आज कह रहे हैं कि हम क्या है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अंततः हम बाहर बाहर से बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर सकते हैं। जैसे अर्जुन बड़ी ऊंची ऊंची लग रहा है, अर्जुन जो है बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन अंततः करते क्या है? जो हमारा स्वभाव है हम उस स्वभाव के अनुसार ही करते हैं। भगवान भी अर्जुन को एक स्थान पर कहा कि अरे आज तुम मेरे कहने पर युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अभी तो सारे आधार बता रहे हो, मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये चाहे मुझे मार डालें, मैं इन पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी तो सारा ये ज्ञान मिल रहा है, लेकिन अंततः होगा क्या? अंततः जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है वही हुआ। क्षत्रियों का स्वभाव है युद्ध करना, तो ये अर्जुन जो है अपने क्षत्रिय स्वभाव से विवश होकर के, मजबूर होकर के, ना चाहते हुए भी क्या करेगा? ना चाहते हुए भी जो अर्जुन का जो क्षत्रिय स्वभाव है वो उसको बालों से पकड़ करके, उसकी चोटी से पकड़ करके बलात् उसको युद्ध में लगा देगा, है ना? बलात् जो है वो उसको युद्ध में लगा देगा। श्लोक संख्या 6। प्रभु जी, यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो हमारे गुरु वर्ग हैं वो हमेशा ये शिक्षा देते हैं कि गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर अर्जुन कर तो साधुवत बात ही रहे हैं कि भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों लेकिन है तो गुरुजन। तो इसको कैसा समझा जाए कि अगर गुरु भगवान के विपरीत खड़े हों और उनके अनुसार नहीं शिक्षा दे रहे हो तभी वे त्याज्य हैं केवल। मतलब इसको कैसे शास्त्र सम्मत कैसे समझा जाए इसको? श्रीमद् भागवत में बलि महाराज ने अपने गुरु जी का त्याग कर दिया।
सामने भगवान खड़े हैं और स्वयं मांग रहे हैं, और गुरु जी कह रहे हैं देना मत, खबरदार अगर दिया तो, है ना। चेला देने को तैयार है तो चेला गुरु हो, और गुरु अपने पद से, सब भगवान का है, सब कुछ हमारा एक एक रोम भगवान का है। और किस लिए है? भगवान के प्रीति प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ। अर्जुन के पास जो शिक्षा है, युद्ध कौशल है, जो उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, वो सब भगवान की ही संपत्ति है। और वो सब कहाँ लगना चाहिए? भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं करो तो बस करो, भगवान कह रहे हैं तो करो, हाँ करो तो करो। त्याग दिया नहीं त्याग दिया गुरु को, हाँ शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य जैसे श्रेष्ठ गुरु को उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। इसीलिए हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक ही आधार कह दिया, गुरु हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, है ना, ये सबसे निकटतम संबंध है। इनमें से जो भी भगवान के विरोधी है, जो विरोधी मतलब जो भगवान को प्रेम नहीं करता, जिसके प्रिय भगवान नहीं है। विरोधी का अर्थ कहने का क्या अर्थ है? हाँ कि जिसके प्रिय भगवान नहीं है, उसको क्या करो? उसको त्याग दो। कोई भी है, कोई भी है। कैकेयी को त्याग दिया मां होते हुए भरत जी ने, राम क्योंकि राम उसको प्रिय नहीं, उसने ऐसा कार्य किया जिससे राम प्रिय नहीं दिखा। ये अंदर की बात है, भक्त लोग जानते हैं कि बाह्य क्या है और जो अंतर के अंदर क्या है। प्रहलाद जी ने पिताजी को त्याग दिया। हाँ अगर वो कह देते भगवान से कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, मारो मत, तो भगवान छोड़ देते? नहीं छोड़ देते। क्या उन्होंने कहा? हाँ अरे जैसे बाद में कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने आपके चरणों में बहुत अपराध किया है, आप उन्हें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो पहले भी तो कह सकते थे इस बात को, लेकिन पहले नहीं कहा उन्होंने। हाँ विभीषण ने रावण को, भाई था ना, त्याग दिया नहीं त्याग दिया? है त्याग दिया ना। और ब्रज गोपियों ने कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण के लिए पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, हमारे एकमात्र भगवान है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, हमारे दूसरे वही हैं जो भगवान की सेवा के लिए हमें सहायता करें, हमें प्रेरणा करें, दें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमें भगवान की सेवा में लगाएं। वे तो हमारे अपने हैं। भगवान से और भगवान की सेवा से कोई हमें अगर दूर ले जाता है या कोई बाधा बनता है तो वे हमारे अपने नहीं। हाँ, समझ में आ गया? ठीक जी है। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जो है, जो अपना ये गौड़ी प्रकाशन की भगवत गीता है, उसमें परम गुरुदेव ने अपनी टिप्पणी में लिखा हुआ है, धरती में द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई थी कि किसी कारणवश यदि मैं संग्राम में तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हूं तो तुम अवश्य मुझसे युद्ध करना। द्रोणाचार्य ने भावी महाभारत संग्राम को जान लिया था, ये उसमें उन्होंने लिखा। अब द्रोणाचार्य और जो भीष्म पितामह हैं, वो जो है दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। कौन कारण? तो ये लगता है कि विषयी व्यक्ति का अन्न खाया है और अन्न खाने के कारण उसके ऋणी हैं और उसके ऋण को
वो दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं उसकी तरफ से युद्ध करके। लेकिन मुख्य कारण ये है कि वो वास्तव में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब भगवान आए संधि के लिए और संधि टूट गई, भगवान ने उसी समय घोषणा कर दिया था कि दुर्योधन, तुम शिव भक्तनी जो तुम्हारी मां है गांधारी, उसको अपने शवों पर रोने के लिए तुम विवश कर रहे हो, तुम कारण बन रहे हो। अब अर्थात क्या होगा, ये मेरा जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप युद्ध होगा और युद्ध में तुम सारे मारे जाओगे और तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे ऊपर विलाप करेगी। भगवान ने घोषणा कर दिया, भगवान की ये इच्छा है, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए वे इस पक्ष में खड़े हुए हैं। क्योंकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि अगर उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो जो दुर्योधन है वो युद्ध नहीं करेगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो, और युद्ध में क्या हो, ये जितने भी अधर्मी हैं वे सब के सब मारे जाए और धर्म की स्थापना, है ना, ये मूल कारण। ठीक है, इसी कारण गुरुजी ने ये बात को कहा है कि भाई वो पहले से जान गए और कहा कि भाई तुम युद्ध करो, मैं चाहे मैं भी सामने हूं तब भी युद्ध करो, है ना। उनकी शिक्षा है ये कि मेरे भी विरुद्ध अगर मैं भी अधर्म के पक्ष में हूं तो तुम धर्म की ओर से क्या करो, धर्म की ओर से युद्ध करो, है ना। यही बात तो है। अगर कोई बात को, शिक्षा को देते, शास्त्र की शिक्षा को देते हैं और कोई कहता है कि भाई ये जो है अपराध है, तो वो कैसा है, वो यूनिवर्सल है। भाई आप करोगे तो आपके लिए भी दोष है, लेकिन अगर मैं भी करूंगा, मैं इस स्थिति में भी करूंगा तो मेरे लिए भी क्या है, वो मेरे लिए भी दोष है। हाँ, मेरे लिए भी दोष है। ठीक है, और कोई बात है क्या? नहीं प्रभु जी, हाँ, बस समय हो रहा है प्रभु जी, 2 मिनट है बस। 2 मिनट है तो जब करो, 2 मिनट में तो नहीं हो पाएगा कुछ। 9:20 होने वाले हैं। हाँ, जब करो। हम जब थर्सडे को अगली बार मिलेंगे तो थर्सडे के क्लास जो है 8:20 से प्रारंभ नहीं होकर के 7:20 से 1 घंटा प्रीपोन करना पड़ेगा उसको। 7:20 पर प्रारंभ हो गया क्योंकि मेरे को जाना है और वो मेरे को घर से निकलना होगा 9 बजे, तो हिमाचल जाना है मेरे को इसी कार्य से, तो इसे थोड़ा सा क्लास को हम प्रीपोन कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास जो है 8:20 के स्थान पर 7:20 पर क्लास जो प्रारंभ हो। करिए, जब करिए जिनकी जब की बारी है। प्रणाम। दंडवत, जय ज्ञानंजन शलाकया चक्षु। जय श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा रमण बिहारी, श्री राधा गोविंद देव की जय। परम आराध्यतम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद
जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांताचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। शील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप गुरु वर्ग की जय। सपरिक श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों आचार्यों की जय। चारों संप्रदाय की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री श्री एकादशी व्रत की जय। एकादशी तिथि की जय। एकादशी तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी, दंडवत दंडवत। प्रणाम प्रभु जी।